हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा पीवाईक्यू का आज का तीसरा सेट है और इससे पहले मैं 2 सेट का पूरा पीवाईक्यू डाल दिया हूँ ईवीएस का। यदि आप लोग वो सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। जो सेट है ये जुलाई 2019 का है और ये सेट नंबर 3 है। तो आज का क्लास जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो इसका जो है पहला ऑप्शन है, जिन झीलों यानी कि तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है। दूसरा ऑप्शन में है, पेड़ों, कुओं और आसपास के पेड़ों की जमीन अब कोलकात सीमेंट से ढकी है। और तीसरा ऑप्शन है, कुओं का उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हुई हैं। और चौथा ऑप्शन में है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो दोस्तों, ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए और बी और डी हो जाएगा। क्यों? और ऑप्शन सी में सी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बताया गया है कि हर घर में जो है उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में जो है टोटियाँ लग गई है। तो इसका जो गलत ऑप्शन ये हो जाएगा और ए बी और सी जो है डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चों अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा ऑप्शन में यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और चौथा ऑप्शन है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। हम हाईलाइट करते जाते हैं तब अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो दोस्तों चौथा ऑप्शन में हो गया, चौथा मतलब क्वेश्चन हो गया, नीचे दिए गए शब्दों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन में अबू धाबी, दूसरा में है वलीन, तीसरा है थिम्पू और चौथा है काबू। तो रेत का जो टोली कहा जाता है उसे जो है अबू धाबी को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। और उसके बाद आज का चौथा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, बच्चों के परिवेशित बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा ऑप्शन में है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित विषय के विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन में है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और चौथा ऑप्शन में है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बच्चों के स्थानीय यानी कि सामाजिक परिवेश से मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। और उसके बाद दोस्तों, आज का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? मतलब एक थीम कौन है चारों में से जो नहीं है? आवाज़ तो थीम है, और बी में है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी थीम है, और डी भोजन, ये भी थीम है, और काम और खेल जो है थीम नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। आज का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है? तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसका पहले आंसर ही बता देते हैं। तो ऑप्शन ए की है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से किया जाता है। पर्यावरण 1 और 2 में जो है वो कक्षा 1 और 2 में जो है भाषा और गणित के स्थान पे जो है पर्यावरण ही पढ़ाया जाता है। और दोस्तों, आज का ये सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ऑप्शन एक में है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय है तो ये सही ही होगा। और दूसरा है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षा के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षकों के साथ नहीं जोड़ना है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सीखना, ये सही हो जाएगा। और बच्चों का स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए, सी और डी हो जाएगा। और आज का आठवां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षकों द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सही ऑप्शन जो होगा किस्से कहानी, बच्चों को जो है ज़्यादा पढ़ाने के लिए रुचि पैदा करना है तो उसे ज़्यादातर किस्से और कहानी सुनाना है, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा।
तो दोस्तों आज का जो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? मतलब इसमें सही कौन नहीं है, उसके बारे में बताना है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, जैसे ही अवसर रहेगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। परिभाषा जैसे ही हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत, ये भी सही हो जाएगा। तो ये जो है नहीं बोल रहा है, इसमें से सही कौन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें परिभाषाओं और बल दिया हुआ है। तो दोस्तों आज का 10वां प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। पहला ऑप्शन में है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। दूसरा ऑप्शन में है बच्चों को खोजने का अवसर देना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अपने व्यक्ति का अवसर देना। चौथा ऑप्शन में बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। विभेद जैसे ही रहेगा तो ये नेगेटिव वर्ड्स आता है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें अवसर दिया हुआ है, इसमें भी अवसर और आकलन है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। जैसे ही कोई ऑप्शन में अवसर देना रहेगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम, बिना देखे ही आपको ये सही कर देना है। तो इसका सही ऑप्शन ए, बी और सी हो जाएगा, बस डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभेद दिया हुआ है, तो विभेद नेगेटिव वर्ड्स में आता है। पहले आप लोग पेडागोजी हल करने से पहले आप लोग टैग वर्ड्स जरूर कर लीजिएगा। टैग वर्ड्स में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों आज का 11वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। हाँ, प्रोत्साहन तो करना चाहिए, पर क्यों बोल रहा है? तो पहला ऑप्शन में है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक की स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपलब्धि का विकास करेगा। तीसरा ऑप्शन में है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। इसमें भी अवसर है, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में है यह बच्चों के सौंदर्य और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका ऑप्शन जो है बस हाँ, ए, बी और सी, यानी कि कौशल का विकास करेगा, ये गलत हो जाएगा। और ये ए, बी और सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और आज का 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, जिस मतलब इसमें गलत कौन है वो मतलब छपना है। तो पहला ऑप्शन में है सहभागिता, ये सही हो जाएगा। उसके बाद याद करें, याद नेगेटिव वर्ड्स में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन तो यही होगा, क्योंकि नहीं बोल रहा है। और उसके बाद है प्रश्न पूछना और न्याय और समानता के प्रति सरोकार करना। आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि आप जब तक चारों ऑप्शन को नहीं पढ़िएगा तब आप लोगों को पेडागोजी का प्रश्न हो या सिलेबस से रिलेटेड आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग यदि खुद से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ना है, और चारों ऑप्शन के बाद आपको मतलब करना है कि चारों में से कौन ऑप्शन सही है, तभी आप लोगों का पेडागोजी सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों आज का 13वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। हाँ, अवसर तो देना चाहिए, परंतु आकलन डैश है, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीसीई। आकलन बोला है, सीखने के समान आकलन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सीखने के समान आकलन। और आज का 14वां प्रश्न है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, और शिक्षक बच्चों के समूह समूह क्यों बनाता है? एक ऑप्शन में है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, और ये बच्चों के सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है। तो सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है, तो ये सही हो जाएगा। और बोझ, समूह विज्ञान बिना बोझ के पर्यावरण अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। जैसे ही बोझ रहेगा तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए अधिगम महत्वपूर्ण युक्ति है। अनुशासन, तो ये गलत ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। और आज का 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है? ऑप्शन एक में है अवलोकन और अभिलेखन, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा विश्लेषण और चौथा प्रयोग करना। पहला ऑप्शन हो गया ए, मतलब अवलोकन और प्रयोग करना, तो हो जाए प्रयोग। पहला ऑप्शन में है अवलोकन और अभिलेखन, ये तो सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति, ये भी सही हो जाएगा। विश्लेषण और प्रयोग करना, प्रयोग भी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो ये क्वेश्चन को इसीलिए छोड़ देते हैं। तो आज का ये कुल 15 प्रश्न हो गया।
तो आज का ये सेट, तीसरा सेट का 15 प्रश्न हो गया है और इसका 15 क्वेश्चन जो है कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों को ये मतलब वीडियो किस प्रकार लगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर